वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। वाराणसी में 7वें चरण में मतदान है, लेकिन उससे पहले ही धर्म और अध्यात्म का शहर बनारस सियासत के डिजिटल वॉर रूम और ताकत प्रदर्शन का मैदान बना हुआ है। बनारस में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें वाराणसी दक्षिणी, वाराणसी कैंट, वाराणसी उत्तरी, रोहनिया पिंडरा, अजगरा सेवापुरी और शिवपुर विधानसभा। 2017 में इन 8 सीटों पर बीजेपी का गठबंधन विजयी रहा था, लेकिन 2022 की कहानी बदली हुई है। चलिए समझाते हैं कैसे। बनारस जिले की शिवपुर विधानसभा सीट से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर सुभाषपा के टिकट पर मैदान में हैं, जबकि बीजेपी ने योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर पर एक बार फिर से दांव खेला है। अनिल राजभर वर्तमान में शिवपुर विधानसभा सीट से विधायक भी हैं। शिवपुर विधानसभा सीट पर राजभर मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं। शिवपुर विधानसभा सीट पर मौर्य 85,000, राजभर भी 85,000 हैं। पटेल 45,000, ठाकुर 30,000 के अलावा बाकी जातियों के वोटर भी हैं। लेकिन दो राजभरों के बीच की ये जंग 7वें चरण की सबसे हाई प्रोफाइल लड़ाई बन गई है। लड़ाई सिर्फ इसी एक सीट पर नहीं है। पीएम मोदी ने काशी से पूरे पूर्वांचल को साधना शुरू कर दिया है। कैंट विधानसभा सीट राजनीतिक नजरिए से महत्वपूर्ण है। यहां साल 1991 से लेकर 7 चुनावों से बीजेपी के श्रीवास्तव परिवार का कब्जा है। पहले 2 बार ज्योत्सना श्रीवास्तव, इसके बाद 2 बार उनके पति हरीश चंद्र श्रीवास्तव, फिर 2 बार ज्योत्सना श्रीवास्तव और इस बार बेटा सौरभ श्रीवास्तव इस सीट पर काबिज है। इस सीट पर कांग्रेस हर बार चुनौती देती है। इस बार भी जोर लगा रही है। सपा भी कड़ी टक्कर देने में लगी है, लेकिन मुकाबला हर बार की तरह इस बार भी फंसा हुआ है। अगर पूरे काशी की बात करें तो वाराणसी में वैश्य मतदाताओं की संख्या 3 से 3.5 लाख के बीच है। यहाँ लगभग 2.5 लाख ब्राह्मण मतदाता हैं, 3 लाख के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं, 1,30,000 के आसपास भूमिहार मतदाता हैं। राजपूत मतदाताओं की संख्या भी 1 लाख के आसपास है। यादव मतदाताओं की संख्या 1,60,000 के आसपास है। पटेल बिरादरी, जो कुर्मी बहुल क्षेत्र माना जाता है, उनकी संख्या भी 2 लाख है। वाराणसी में चौरसिया मतदाताओं की संख्या भी 80,000 से ऊपर है। लगभग 80 से 90,000 के बीच दलित मतदाता भी हैं। इसके अलावा अन्य पिछड़ी जातियां हैं, जो किसी एक प्रत्याशी को वोट कर दें तो जीत तय की जा सकती है। इनकी भी संख्या 70,000 से ऊपर है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 5 चरण की वोटिंग के बाद अब 6ठे और 7वें फेज की जंग पूर्वांचल के इलाके की सीटों पर होनी है। आखिरी लड़ाई में पूर्वांचल कुरुक्षेत्र बनता दिखाई दे रहा है। पूर्वांचल में बीजेपी के चक्रव्यूह को भेदने के लिए विपक्षी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2017 की तर्ज पर काशी में कैंप कर अपना सियासी दुर्ग बचाए रखने की कवायद करते दिखाई दे रहे हैं। पूर्वांचल के इलाके में ही बीजेपी के खिलाफ सपा ने जबरदस्त तरीके से घेराबंदी कर रखी है, तो बसपा ने भी मजबूत सियासी बिसात बिछाई हुई है। ऐसे में बीजेपी की ओर से आखिरी 2 चरण के लिए कमर कस ली गई है। पीएम मोदी 7वें चरण की वोटिंग से 4 दिन पहले काशी को केंद्र बनाकर पूर्वांचल के दौरे और जनसभा करेंगे। उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता पाने के लिए बीजेपी पूर्वांचल पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखना चाहती है, लेकिन बदलाव का नारा लिया रहा विपक्ष भी ऐलानिया कह रहा है कि सरकार बदलने वाली है। खैर, असली तस्वीर तो 10 मार्च को ही दिखाई देगी, जब यूपी की सत्ता का फैसला होगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।